अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो आपको वो देखना चाहिए। और आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्कर्दू से डायरेक्ट लैंड किए थे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से हम लोग आ गए थे मरी। तो जब हम मरी आए तो पूरा दिन हम यहाँ पर घूमते फिरते रहे और रात को बस हमें रूम चाहिए था। रात को हमने रूम लिया, चेकआउट किया है। अभी सुबह के जनाब जी इस वक्त बजे हैं 9 और हम लोग चेकआउट करके जा रहे हैं यहाँ से। और यहाँ करीबी एक ट्रेन चलती है, तो मैं ट्रेन भी आज आपको ट्रेन का सफ़र भी कराऊंगी। उसके बाद पत्रियाटा चेयरलिफ्ट जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इंशाल्लाह ताला लाहौर अपने घर जाकर ही रात को गुजारेंगे। गले में थोड़ी सी इचिंग है। अच्छा, यहाँ मरी में आकर मुझे कैसा लगा, बहुत सारे लोग मुझसे डेफिनेटली पूछेंगे, तो मैं उनको यही बताऊंगी कि अगर आपने दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह देख ली हो, आपने गिलगित बल्तिस्तान देखा हो, आपने देवसाई प्लेन्स देखे हो, आपने स्कर्दू की खूबसूरत वादियाँ देखी हो, ख़ास तौर पे स्पेशली जो उनके लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। खूबसूरत कैसे कि बाय नेचर वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उसके बाद जब आप मरी आते हैं तो मरी आपको एक बहुत कमर्शियल जगह लगती है। मरी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान कहीं पर भी जाते हैं तो जनाब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ अगर आपको कोई रूम लेना है तो होटल्स के अंदर खुद ही जाके आप रूम लेते हैं। यहाँ पर एजेंट्स खड़े होते हैं जिनकी कमीशन होती है। हर बंदा यहाँ पर पैसे लूटने के चक्कर में होता है। यहाँ पर अगर आप किसी से ये कहें कि हमारी गाड़ी को एक धक्का लगा दो, वो भी आपसे बदले में पैसे चार्ज करेगा। हत्ता कि जिस रूम में हम लोग रात को ठहरे थे तो हमने अपना सामान जब दोबारा गाड़ी में शिफ्ट कराया, जो कि उनकी जिम्मेदारी थी, तो उसके बाद वो सब मक्खियों की तरह चिपक गए गाड़ी के साथ कि जनाब आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम आपको जाने देंगे। और फिर सबसे बड़ी जो ख़राबी मुझे यहाँ पर नज़र आई है वो ये है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी छोटी छोटी बच्चों को यहाँ पर मांगने पर लगाया हुआ है। और ना सिर्फ मांगने पर लगाया हुआ है बल्कि वो आपके साथ चिपक जाते हैं जब तक कि आप उन्हें कुछ दे नहीं देते। तो ये चीज़ें मुझे इतनी बुरी लगी। ख़ास तौर पे स्कर्दू के अंदर जो लोग हैं वो इतने मिलनसार हैं कि अगर आप उन्हें ये कह दो कि हमारे पास पैसे नहीं, तो वो आपको अपने घर जाके खाना तक खिलाते हैं, आपकी खिदमत करते हैं। और ख़िदमत में वो आपकी इबादत समझते हैं। और उनकी जो अच्छी बात यह है कि वो अपने बच्चों को सख्ती से मना करते हैं कि अगर आपको कोई पैसे दे तो आपने वो पैसे लेकर नहीं आना है, वो पैसे वहीं छोड़ कर आना है। ये है जी इखलाकियात जो स्कर्दू के लोगों में, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में, अस्तोर के लोगों में हैं। जहाँ तक नारान की बात है, नारान भी अब काफ़ी हद तक मरी जैसा ही होता जा रहा है, कमर्शियल होता जा रहा है। और जो है जनाब अली हुंजा भी काफ़ी कमर्शियल हो चुका है, लेकिन हुंजा अभी भी इस तरह की ख़राबियों से थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चलिए जनाब, अब मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं और अभी हम यहाँ से जाएंगे ट्रेन पर। ये जो रास्ता है ये जाता है सफारी ट्रेन की तरफ, यानी नीचे माल रोड की साइड से जो चौक बना हुआ है मरी चौक, वहाँ से ऊपर की तरफ को हम आते हैं कश्मीर पॉइंट पे, और कश्मीर पॉइंट से ही हम जाते हैं सीधे सफारी ट्रेन की तरफ। और मरी के अंदर हर जगह पे तो इन्होंने होटल्स बना दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत ही कंजस्टेड है। बहुत, जब सीज़न आता होगा तो इसी वजह से यहाँ पे सड़कों के ऊपर मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती होगी। हर बंदा, इवन कि कल जब हम कहवा पी रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे ख्वाजा शराबी छोड़ दिए गए हैं जनाब जी, जो मांगते हैं। मतलब अगर आप ये सोचें कि आप मरी के माल रोड के ऊपर जाकर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें और वहाँ बैठें और इन्जॉय करें, तो आप इन्जॉय कर नहीं सकते, क्योंकि आपसे मांगने वाले इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि आप तंग पड़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग यहाँ की इंतज़ामिया को देखते हैं उनको चाहिए कि वो ये मांगने वाले लोग जो हैं ना, इनको वहाँ से थोड़ा दूर कर दें। मरी के रास्ते में आपको टीडीसीपी के बहुत सारे ऑफिसेज नज़र आएंगे। बेसिकली वो आपको गाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ टूरिस्ट पॉइंट्स हैं और जहाँ पर आप लोग घूम फिर सकते हैं। तो माल रोड से मुझे बेसिकली इस जगह का पता चला था। तो यहाँ पर हम लोग अब अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ से लेंगे हम टिकट। अब ये है मरी सफारी ट्रेन और ये गवर्नमेंट की तरफ से है। ये ट्रेन चलती है यहाँ पर। मैं आपको ज़रा ट्रेन तो दिखा दूँ। वाओ, पुराने ज़माने का इंजन। कैसी लगती है ट्रेन दूर से? मुझे जब से पता चला था कि मैं ट्रेन पे जा रही हूँ मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ये पहली बार पहियों वाली ट्रेन देखकर मैं बड़ी एक्साइटेड भी हूँ, हैरान भी हूँ। और अब जनाब इस ट्रेन में मैं करने जा रही हूँ सफ़र,
और मैं आपको बताऊंगी कैसा रहता है ये सफ़र। ट्रेन काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और ट्रेन के अंदर जो है ना ये शीशे भी लगे हुए हैं, और ये जंगल में से आई थिंक गुजरेगी, क्योंकि मरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन वैलीज़ हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं। तो अच्छा सफ़र रहेगा इंशाल्लाह ताला। ज़रूर मेरे साथ ही हैं आप लोग। आप कौन सा दूर हैं, चले चलते हैं। तो मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, अब ट्रेन चलने वाली है और आप लोग भी मेरे साथ कीजिएगा सैर। इनकी छत अगर आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त सी बनी हुई है। फर्क होगा दौरान सफर मरी कश्मीर पॉइंट के दिलपरन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इस ट्रेन में सफाई का खास ख्याल रखें और डोर वाली साइड से थोड़ा दूर रखें। शुक्रिया। और अब शुरू होता है यहाँ से सफ़र, और मेरा ख्याल है कि 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। जनाब यहाँ की यूनिवर्सिटी है और देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और ये है जनाब कैडेट कॉलेज। पूरे के पूरे मरी में भरमार है होटल्स की, गाड़ियों की, रश की। मतलब आपको ऐसा लगता नहीं कि आप जंगल में से गुजर रहे हैं, जंगल पूरा भर चुका है। अगर आपको इस ट्रेन पे जाना है तो इसकी जो टिकट है वो ईच यानी 1 पर्सन 300 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही इकनॉमिकल है, बहुत ही नॉर्मल प्राइस है। और यहाँ पर इस ट्रेन के थ्रू आप लोग तमाम जितने भी विज़िट्स इस ट्रेन के थ्रू आप यहाँ पर जितनी भी जगह हैं वो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है वो ये है जनाब के ये ट्रेन रोड पे चल रही है, पटरी पे नहीं चल रही। व्यू नजर आ रहा है कि एबटाबाद इन मंसर है। थोड़ा सा आगे जाके यूबिया नदिया के लिए पीसी बुरबन भी आएगा। अपनी हम लोगों का सफ़र रवां तवां है और ट्रेन में बैठने का अपना ही एक मज़ा। ट्रेन बड़ी साफ़ सुथरी सी है, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान में ज़्यादातर कोई चीज़ें इतनी साफ़ सुथरी और क्लीन हो, लेकिन अच्छी है और मज़ा भी आ रहा है। बस थोड़ी सी यही हैरानी है कि रोड पे चल रही है ट्रेन। ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा। मरी के अंदर वेदर बहुत अच्छा है, वेदर ठंडा है। मेहमानान ग्रामी, हम इस वक्त सदा समुंदर से 7500 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं। मरी की सबसे ऊंची और सबसे ठंडी। पूरे मरी के अंदर आप जहाँ पे भी घूमने जाएंगे आपको कीड़ों की आवाज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंजस्टेड भी है, बहुत सारे दरख्त हैं, वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, इसीलिए लोग यहाँ पर बर्फ़बारी देखने के लिए आते हैं। और ये देखें जनाब, ये सारे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, और व्यू जो है देखें मुफ्त में मैं आपको करवा रही हूँ। टिकट मैंने ख़रीदी है और देख आप रहे हैं। तो यहाँ पर चीड़ के बहुत सारे दरख्त हैं, बर्ड्स बहुत सारे हैं। यहाँ मुझे सबसे अजीब चीज़ ये लगी कि जो कौवा है, जो आम तौर पे हमारे पंजाब में बोलता है, वही कौवा यहाँ पर है, लेकिन दोनों कौवों की आवाज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। बड़ी डरा देने वाली, बड़ी खौफनाक किस्म की जो है ना वो यहाँ पे आवाज़ें आती हैं बर्ड्स की। साथ ही यहाँ पर पीसी भूरबन भी है आगे। पीसी भूरबन के ऊपर मैं अलग से कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगी, आपको पूरे पीसी भूरबन की सैर करवाऊंगी और साथ साथ मैं आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगी। दरख्त देखें कितने पुराने हैं। ट्रेन के अंदर पाकिस्तानी होने का बड़ा ज़बरदस्त एहसास इसलिए हो रहा है कि तराने बहुत सारे लगे हुए हैं। तो ट्रेन जा रही है और मैं उतर गई हूँ। कितनी पुरानी, कितनी एंटीक और कितनी यूनिक सी ट्रेन है, और बड़ी प्यारी सी है, हवादार है और बहुत ही खूबसूरत है। अब ये राइड तो हो गई एंड, और ये बिल्कुल एक छोटा सा पहाड़ था, बस उस पहाड़ के इर्द गिर्द इसने चक्कर लगाया, मतलब एक चक्कर लगा के वापस आ गई। छोटा सा चक्कर था बिल्कुल। मरी के रोड्स बहुत छोटे छोटे हैं, पहाड़ भी मेरे हिसाब से बहुत छोटे छोटे हैं। इस मतलब छोटा छोटा झूला आपको मिलता है और आपका सफ़र जो है वो हो जाता है। स्कर्दू की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको घंटों घंटों 2.5-3 घंटे का सफ़र करके फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जनाब पीसी भूरबन, वहाँ से हम खाएंगे खाना और फिर हम आगे जाएंगे पत्रियाटा। ये जी हम माल रोड की दूसरी साइड से जा रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है पीसी भूरबन को। ये रास्ता थोड़ा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे इतना रश नहीं है, थैंक गॉड। लेकिन माल रोड के ऊपर दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया, ये बेटर है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं जो मैं स्ट्रांगली फ़ील करती हूँ कि मोस्टली आप देखें कि लाहौर के अंदर हम कई फैमिलीज़ को, दोस्तों को, अहबाबों को, फैमिलीज़ को, दोस्तों को अक्सर हम पूछते हैं ना कि आपने कभी फ़लाँ जगह देखी है, आपने जीबी देखा है, आपने ये जगह देखी है, तो वो कहते हैं, उसमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पूरी ज़िंदगी कभी लाहौर से बाहर ही नहीं निकले।
और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हाँ हम गए थे, बस नज़दीक से होकर आ गए, वो भी सदियों पहले। तो मैं ये कहती हूँ कि साल में एक दफ़ा ना आपको लाजमी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, सैर करनी चाहिए। एक तो आपका विज़न बहुत ब्रॉड होता है, दूसरा ये कि हर इंसान को चाहिए अपने लिए थोड़ा वक्त। अगर आप सारी ज़िंदगी फ़िक्र मुआश में रहेंगे, बस कमाने की फ़िक्र है, और आपके आने वाली जो नस्लें हैं वो बस बैठ के खाएंगी और आप उनके लिए मेहनत करेंगे और अपनी ज़िंदगी के लिए आप कुछ भी इंजॉय नहीं करेंगे, ये बात सरासर गलत है। और अक्सर लोग तो इतने कंजूस होते हैं कि वो कहते हैं हम अपने बजट में से पैसा क्यों खर्च करें। तो ऐसा नहीं होता, पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं ऐसी जगहों पर आने के लिए, लेकिन साल में अगर एक बार आप आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल जो है ना वो पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाती है। हिली एरियाज़ जो होते हैं यहाँ पर आपको जनाब जी ये होते हैं हाई एनर्जी जोन, यानी यहाँ पर आप एक बार आएँ तो आपको पूरे साल की एनर्जी मिलती है। तो ये जनाब पत्रियाटा का रास्ता है, आप एंटर होते हैं और फिर आगे जाके आप टिकट लेते हैं और उसके बाद ही आप चेयर लिफ्ट में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर चेयर लिफ्ट पे जाने से पहले जो आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है वो होती है चढ़ाई, मतलब बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको बहुत ऊपर जाना पड़ता है। उसके बाद आपको टिकट लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप चेयर लिफ्ट पे बैठते हैं और फिर आगे एक डेस्टिनेशन होती है, वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके आगे आप कैबिन कार में बैठते हैं। तो बहुत हेक्टिक होता है ये सब। अब यहाँ से मैं आगे जा रही हूँ, ये भी एक जंगल टाइप ही बना हुआ है और यहाँ से वो देखें ऊपर चेयर लिफ्ट नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। रास्ते में जनाब असली हाथी तो नहीं, लेकिन चलो नकली हाथी और डायनासोर्स तो नज़र आ रहे हैं। और चेयर लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ से टिकट लेते हैं और टिकट लेकर फिर आपने चेयर लिफ्ट में बैठना होता है। आमतौर पे लोग जो हैं वो क्यू को फॉलो नहीं करते, लाइन नहीं बनाते, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत रश हो जाता है और पूरा साल रश रहता है। इसीलिए इन्होंने इतने बड़े बड़े ये जंगले बना दिए हैं। सबसे मुश्किल काम होता है इस पे बैठना, क्योंकि एकदम से आपको बैठना होता है। ओ गॉड, मैं बैठ गई। ले जी भाई, मैं बैठ गई हूँ। हमसे आगे जो गए हैं ना वो बेचारे, उनमें से एक बैठ गया था और दूसरा रह गया था। चेयर लिफ्ट के बाद अब ये कैबिन कार है। अब इस कैबिन कार में बैठ के हम लोग जाएंगे। एक ही टिकट परचेज करनी होती है और एक टिकट में आपको 2 राइड्स मिलती हैं, यानी कैबिन कार की भी और उसकी भी, चेयर लिफ्ट की भी। एक टिकट की प्राइस है 850 रुपये। लेन जी बैठ गए कैबिन कार में और अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा सामने से। अल्लाह के भरोसे पे बैठ गए हैं, वरना तो पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि जब से ये बनी है कितनी बार इसकी ये तारें चेंज की गई होंगी। मेंटेनेंस का कुछ पता नहीं। बहरहाल ये देखें, अभी तक लोग यहाँ पे लाइंस में लगे हुए हैं और हम लोग चेयर लिफ्ट से सीधे पहुँचे हैं यहाँ पहुँचने के बाद ऊपर पूरा बाज़ार बना हुआ है, कहीं पे भी आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और फिर वापस उसी तरीके से आपको जाना होता है। ये ऊपर शुरू हो जाता है जी बाज़ार, और बाज़ार में कोई आपको बहुत क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं मिलती। सस्ती चीज़ों को यहाँ पे बहुत महंगा करके बेचा जाता है। मरी के अंदर आपको वैसे ही पता है हालात क्या हैं। यहाँ पर लोग आकर बिल्कुल, मुझे बच्चों वाली गेम्स लग रही हैं। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ एंटीक चीज़ें भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स का खाना बहुत अच्छा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे TDCP भी है, बीच में बच्चों के लिए कुछ ऐसे पार्क्स, हल्की हल्की चीज़ें, और बीच में कुछ जनाब जी बस कपड़े और ये सब। यहाँ पे सारा घूम फिर के आपने वापस उधर जाना होता है। ये देखें, ये एक शॉप थी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ये गवर्नमेंट की शॉप थी और यहाँ पे आपको काफ़ी एंटीक चीज़ें मिल जाती हैं। ख़ास तौर पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी थी वो लगी थी यहाँ के एंटीक पीसेस और यहाँ पे सॉल्ट लैम्प्स का मेरा बहुत मूड बन रहा था कि मैं ले लूँ, मगर मुझे ये था कि अभी मैंने बहुत घूमना है तो हो सकता है कि रास्ते में वो टूट जाए, और वैसे भी मुझे पता था कि लाहौर के करीब ही सॉल्ट लैम्प मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाहौर जाकर ले लूँगी। यहाँ पे शॉल्स भी थी, लेकिन कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की शॉल्स नहीं थी। और ये देखें सामने आपको सॉल्ट लैम्प भी नज़र आ रहे हैं। वुड बॉक्स बहुत अच्छे थे। सूरज बस डूबने ही वाला है, शाम हो चुकी है।
अब हो गई है शाम, 6:30 बज चुके हैं। आसमान आपको दिखाती हूँ और इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाले व्लॉग्स टाइमली आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।